पांग पांग। ये गोवा नहीं है, ये गोवा का बीच नहीं है, ना ही कोई और आइलैंड है। ये है समुंदर पे जाम लगा हुआ है। बताओ क्या बोलना चाहोगे? इतने लोग हैं रामेश्वरम से आए हुए, लेकिन वो दिख ही नहीं रहा है भाई कहाँ को करके। पूरा एक तैयार हो गई, लेकिन पता है क्या, एक यहाँ पर चल रहा है क्या, नेटवर्क ही नहीं है भाई। धनुषकोडी, जहाँ श्री राम ने सेतु बांधा और समुद्र ने एक शहर ही निगल लिया। यह कहानी है उस भूमि की जहाँ भगवान राम ने समुद्र से बात की थी, जहाँ पत्थर तैरने लगे थे और जहाँ एक दिन पूरा शहर ही समुद्र की गहराइयों में खो गया। रामेश्वरम के पास ही यह वही स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम खड़े थे। उनकी आंखों के सामने लंका और बीच में अथाह समुद्र। आज यहाँ कोई रास्ता नहीं, बस कुछ मछुआरे और बहुत सी यादें। लेकिन इस भूमि पर खड़ा होकर जब हवा आपके चेहरे से टकराती है तो लगता है श्री राम की आवाज आज भी इन हवाओं में गूंज रही हो। धनुषकोडी पहुँच चुके हैं हम। तो देखो मैं टाइट दिखाता हूँ आपको, टाइट बहुत ऊपर चल रही है। ये देखो यहाँ पर तक पानी आ रहा है, वो देखो कछुआ। मैं उत्तराखंड से चला महादेव की शांति के संदेश के साथ 12 ज्योतिर्लिंग, हजारों किलोमीटर, और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ भारत की आखिरी सड़क पर, जहाँ भगवान श्री राम ने धर्म की राह पर पहला पत्थर रखा था। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, मेरी आत्मा की पुकार थी। धनुषकोडी में मैं खुद को खो चुका हूँ और राम में खुद को पा चुका हूँ। ऊपर से पड़ जाएगा श्रीलंका, बहुत पास में है। यहाँ पर से श्री राम जी गए थे रावण को मारने के लिए। वो कैसे कर रहा है देखें। तो यहाँ पर खड़ी हुई हैं बसें, यहीं पर तक जा रही हैं, गाड़ियाँ यहीं पर तक खड़ी हुई हैं। कुछ यहाँ पर लगी हुई हैं ठेलियाँ, और कुछ लोग नहा भी रहे हैं समुंदर के पानी में। कल हम भी नहाए समुंदर के पानी में, लेकिन बहुत ज़्यादा नमकीन हो गए। 2 बार नमक छुड़ाया लेकिन नमक ही नहीं छुड़ा। तो यहीं पर तक जा रही हैं गाड़ियाँ। अभी हम जाते हैं आगे आगे पैदल पैदल, देखते हैं, चलो दिखाते हैं कुछ। और जो लास्ट है यहाँ पर रहता है, क्या पॉइंट है वो भी आपको कवर कराएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। यहाँ पर सॉफ्टी आइसक्रीम्स वगैरह भी हैं, कुल्फ़ी पंजाब और यूपी से भी ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं काम धंधा करने के लिए अपना छोटा मोटा। और यहाँ पर बोलते हैं, मेरे को बीच में बहुत से मिले, यहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत अच्छा धंधा होता है, बहुत अच्छा होता है। ये देखो सारे बीच में नहाने में लगे हुए हैं, सारे के सारे। गोवा नहीं है, ये गोवा का बीच नहीं है, यह ना ही कोई और आइलैंड है। ये है धनुषकोडी। धनुषकोडी में आप देख सकते हैं क्या चल रहा है। लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा जनसंख्या आई है, उमड़ पड़ी है, सैलाब उमड़ पड़ा है। इतनी गर्मी में बैठा हुआ है कंबल ओढ़ के, भाई को क्या ठंड लग रही है यहाँ पर। इतनी गर्मी में बैठा हुआ है और रेत इतनी भयानक गर्म हो रही ना, ये क्या ही बताएं। लास्ट में पहुँच चुके हैं अंत में समुंदर के। इससे आगे देखते हैं, यहाँ पर एक स्तंभ दिख रहा है। धनुषकोडी केवल एक भूतवा शहर नहीं, बल्कि वह भूमि है जहाँ इतिहास, भूगोल और रामायण की पौराणिकता एक साथ मिलती है। आइए इसे गहराई से समझते हैं। धनुषकोडी का शाब्दिक अर्थ है धनुष का सिरा। यह वही स्थान माना जाता है जहाँ भगवान श्री राम ने अपने धनुष की नोक से समुद्र में राम सेतु यानी कि एडम्स ब्रिज का निर्माण प्रारंभ किया था, ताकि वे लंका तक जा सके और माता सीता से रावण को मुक्त करा सके। जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने वाले थे तो वे रामेश्वरम पहुँचे। उन्होंने देखा कि समुद्र को पार करना असंभव है। तब उन्होंने समुद्र
समुद्र देव से रास्ता देने की प्रार्थना करी। जब समुद्र देव शांत नहीं हुए तो राम ने क्रोधित होकर बाण चलाने की धमकी दी। तब समुद्र देव प्रकट हुए और सुझाव दिया कि वानर सेना द्वारा पुल बनवाया जाए। श्री राम ने नल और नील नामक वानर इंजीनियरों को पुल बनाने का कार्य सौंपा। वानर सेना ने समुद्र पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जो राम नाम के प्रभाव से तैरने लगे। यही बना सेतु, जो भारत के धनुषकोडी से श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक फैला है। 22 दिसंबर 1964 को एक भीषण चक्रवाती तूफान आया, जिसे रामेश्वरम चक्रवात भी कहते हैं। इसमें लगभग 240 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं थी। आगे जाओ, आगे। एक पम्बन से धनुषकोडी जा रही ट्रेन, पम्बन धनुषकोडी पैसेंजर ट्रेन, समुद्र में डूब गई, जिसमें लगभग 115 लोग मर गए। पूरे धनुषकोडी शहर को समुद्र ने निगल लिया। सरकार ने इसे अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन घोषित कर दिया और लोग यहाँ से हमेशा के लिए चले गए। यह आज भी भारत का अंतिम गांव और सड़क का डेड एंड कहा जाता है। यहाँ केवल कुछ मछुआरे परिवार ही रहते हैं। परित्यक्त रेलवे स्टेशन, गिरा हुआ चर्च और लाइट हाउस आज भी इतिहास की गवाही देते हैं। यह स्थान अब धार्मिक पर्यटन स्थल बन चुका है, जहाँ लोग राम सेतु के दर्शन करने आते हैं। नासा और कई सैटेलाइट इमेज में भारत और श्रीलंका के बीच 120 किलोमीटर लंबा यह पत्थरों का प्राकृतिक पुल दिखाई देता है। वैज्ञानिक इसे कोरल फॉर्मेशन कहते हैं, पर सनातन श्रद्धालु इसे राम सेतु मानते हैं। यह धनुषकोडी के मन्नार तक फैला है और पुराणों में इसका जिक्र आता है। आज भी कई लोग दावा करते हैं कि रात को लहरों में अजीब सी आवाज आती है, ट्रेन की सीटी जैसी ध्वनि और डूबे हुए लोगों की आत्मा की कहानी सुनाई देती है। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, पर ये धनुषकोडी को एक रहस्य और भक्ति का स्थल बना देते हैं। रामेश्वरम की यात्रा करने वालों को हर जगह राम कहानी की गूंज सुनाई देती है। रामेश्वरम का विशाल टापू का चप्पा चप्पा भूमि श्री राम की कहानी से जुड़ी हुई है। किसी जगह पर श्री राम ने सीता जी की प्यास बुझाने के लिए धनुष की नोक से कुआं खोदा था। ऐसे सैकड़ों कहानियां प्रचलित हैं। यहाँ राम सेतु के निर्माण में लगे ऐसे पत्थर भी मिलते हैं जो पानी में तैरते हैं। मान्यता अनुसार नल नील नामक 2 वानरों ने मिले वरदान के कारण जिस पाषाण शिला को छुआ वह पानी में तैरने लगी और सेतु के काम आई। गुरु वितुमात महेश भवानी, परनो दीन बंधु दिन दानी, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन भयं अनुग्रह तोरे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, महावीर विनवौ हनुमाना, राम जास जस आप बखाना। तो अभी हम पैदल पैदल जा रहे हैं, मैं और नवनाथ जी। वहाँ पीछे जहाँ से धनुषकोडी बोलते हैं, धनुषकोडी से पूरा आज डूबा हुआ है, वो पुल नहीं दिख पा रहा है। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से सीधा, वो आगे आपको एक दिख रहा होगा, वो सीधा सीधा वो आगे जो पॉइंट दिखना चाहिए। यहाँ मोती भी 20 रुपये की मिल जाती है। मैंने भी मोती के बाहर से खप्पर पूछा ना, उसने 1200 रुपये का, और वो लास्ट में मुझे 200 रुपये देने में 200 रुपये के लिए तैयार हो गई। लेकिन पता है क्या, एक यहाँ पर चल रहा है क्या, नेटवर्क ही नहीं है भाई। अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो आप लोग पहले से अपने पास कैश रख लें थोड़ा बहुत। इट्स अ ओवरबोर्ड है इंडियन नेवी का। रामेश्वरम से कुछ ही दूर समुद्र में राम सेतु के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। वही पत्थर जो पानी में तैरते हैं। वैज्ञानिकों व भूगर्भ विशेषज्ञों ने इसे 7000 साल पुराना माना है, जो उत्तर भारत की राम कथा को साक्षात प्रमाणित करता है। वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। मेरे लिए यह यात्रा आत्मा की शुद्धि थी, शरीर की तपस्या और सनातन की अनुभूति। रामेश्वरम पहुँचते ही मैं अपने आप से एक बार फिर से जुड़ गया। यह सिर्फ महादेव के दर्शनों की पूर्णता नहीं थी, बल्कि जीवन के संघर्षों को स्वीकार कर उन्हें साधना में बदलने का एक प्रतीक था। मेरी यह 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा एक गूंज बनकर रह गई। भारत को सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित और सनातनमय बनाने की पुकार। चलो यहाँ पर वो ट्राई करते हैं, राम लिख के ट्राई करते हैं। ऊपर तक आ रही लहर, अब देखते हैं कि लहर आती नहीं आती है ऊपर तक, क्योंकि बहुत सी मैंने वीडियोस में देखा हुआ। तो ये लहर आई यहाँ पर तक, ठीक है, यहाँ पर तक लहर आई है लास्ट। चलो यहाँ पर तक आई है, अब इसके बाद लिख के देखते हैं।
भाई कोई नहीं आ रही है, अभी तक आ रही थी पता है, हर एक 2 सेकंड में आ रही थी। तो देखते हैं लास्ट कहाँ पर तक आती है और वहीं पर लिखेंगे राम। ठीक है, ये वाली लहर को आने देते हैं। ये वाली लहर तो छोटी थी, इस लहर को, बड़ी लहर को आने देते हैं। बड़ी वाली लहर जो हमें बड़ी लहर चाहिए। ठीक है, फिर आप लोग कहेंगे कि नहीं ये आपने छोटी लहर में दिखाया। जो ये बड़ी लहर आई और ये भी नहीं आ पाई, ये आई मेरे पाँव तक आई है। देखो पूरी मेरे पाँव तक आई है। अब देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आ रही, देखो बड़ी वाली लहर आ रही है, ये आई है यहाँ पर तक और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं राम। देखो क्या होता है, आती नहीं आती है इसके पास। ये लिखा हुआ मैंने राम। इसने तो मुझे ही दिखा दिया भाई। कोई काम कर रही है लेकिन कोई काम नहीं करती है। तो वो जो मैंने वीडियोस देखी थी इसका मतलब वो ऐसी थी, क्योंकि जो मैंने पहली बार राम लिखा था ना तो 5 या 6 बार आई और उसके बाद पूरी नहीं आई। तो क्या ही भाई, क्या ही मतलब वीडियो चलाने के लिए लोग क्या नहीं करते। यहाँ से बहुत बड़ी है समुद्र की घास, ये समुद्र चल के यहाँ को आ गई है। देखिए हमारे बाबा जी धूप में परिश्रम करते हुए। मुझे मिली एक छत्ता, मिली टूटी सी, तो छत्ता टांगे, क्योंकि ये समुद्र का बहाता होगा ना पानी तो सब नष्ट हो गया। जय श्री राम। तो यहाँ पर मिल रही हैं कुछ चीज़ें, देख सकते हो आप, और सीप वगैरह भी मिल रहे हैं। सीप हैं, एक पानी की बोतल ले लेते हैं। हमारे पास कैश बिल्कुल नहीं है, 30-40 रुपये हैं, 30-40 रुपये हैं। और तो देखो यहाँ पर सब ये बनाते हैं घर के बाहर से टांगने के लिए, बल्ब के लिए। और वो जो मिरर्स हैं उसमें भी इन्होंने कलाकारी कर रखी है सीप्स की, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। और जो भी है ना, खाने पीने का कोई यहाँ पर सिस्टम नहीं है, सारे के सारे फिशेज़ ही मिल रहे हैं। और फिशेज़ या मुर्गे, फ्रेश सी फूड, वेज और नॉन वेज दोनों हैं इनके पास। सी फूड वेज भी होता है क्या? सी फूड वेज भी होता है क्या? नहीं। तो वेज सी फूड भी है इनके पास, देखो। अच्छा, इनके पास वो होगा ना जो वहाँ की सब्जियाँ होती हैं लोकल, जो समुद्र के अंदर होती है। राइस है, खा के आया? हाँ, बढ़िया बढ़िया, थैंक यू। ये छोटी सी मार्केट यहाँ पर धनुषकोडी की, ओल्ड धनुषकोडी की। और यहाँ पर सारा का सारा नॉन वेज ही मिल रहा है। नाक खोली नहीं जा रही है बिल्कुल भी, अजीब सी बदबू आ रही है पूरी। ये बुला रहे हैं राइस खाओ करके। श्री साई राम। इडली डोसा, इडली मिल रही है यहाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा टब मिल रही है। ये मच्छी और केकड़ा कैसा दिया? केकड़ा 200 पीस, 1 प्लेट स्वीट। हाँ, बढ़िया। तो 200 रुपये प्लेट केकड़ा। केकड़ा कौन खाता है यार? 200 रुपये प्लेट, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, वो छोटा सा ही है। लेकिन खाने वाले खाते हैं भाई, क्या क्या नहीं खाते हैं खाने वाले। माता का मंदिर है, लक्ष्मी माता का। हाँ बेटा, तो ये जो मंदिर थोड़ा सा ध्वस्त हो गया है और ये मंदिर शिफ्ट होने वाला है उस बड़े वाले मंदिर। सुरेश भाई बहुत बढ़िया, यहाँ धनुषकोडी में एक पहले इंसान मिले जो हिंदी में बात करते हो, बहुत अच्छा लगा मुझे आपको बात करके।
तो यहाँ धनुषकोडी के बारे में कुछ बताइए हमें। अरे धनुषकोडी बोलने जाएगा तो 64 में ये बड़ा जंक्शन था, चेन्नई के बाद में यही बड़ा जंक्शन था। 64 में है ना, पूरा ये बहुत बड़ा जंक्शन था। पूरा ये दो, इस तरफ समुद्र है, उस तरफ समुद्र है, दोनों समुद्र एक मिल के है ना, पूरा गांव को क्या कर दिया, डुबा दिया पानी के अंदर। अभी बोलने जाएगा ना, गांव है ना समुद्र के अंदर, बहुत बड़ा गांव समुद्र के अंदर है, बहुत बड़ा बड़ा मंदिर भी है अंदर। अयोध्या है ना, अयोध्या के लिए इधर से तो पानी लेके गया था, वो इधर से लेके गया, ओपन किया वो। हाँ। जो वो डूबा हुआ मंदिर है वो कहाँ पर है? डूबा हुआ सब मंदिर है, सब अंदर है। वो जो अभी बार है ना, ये एक है, वो एक चर्च है, देखो। हाँ, वो वहाँ पर एक चर्च है, ये एक मंदिर बन रहा है, वो भी एक बन रहा है। वो क्या, वो टूटा हुआ है। हाँ, इस तरफ से आप जाएगा ना, पूरा बिल्डिंग सब है। इधर से आप अंदर जाएगा, जाके उधर से बाहर आएगा तो आपको सब मालूम पड़ेगा क्या क्या है, क्या नहीं है करके। सब समुद्र ने लहरों ने कर दिया था। हाँ, कर दिया था। एक बात और बताइए कि जो यहाँ पर जितनी दुकानें दिख रही हैं, ये सब यहीं रहते हैं? हाँ, ये लोग सब इधर नहीं रहते हैं। ये लोग 6 बजे के बाद में अपना अपना घर पे निकल जाते हैं इधर से। मतलब 20-25 किलोमीटर आप भी हाँ, चले जाते हैं। सुबह आते हैं और शाम चले जाते हैं इधर से। तो आप लोगों को डर नहीं लगता कि कभी जैसे ऐसा बह गया? से क्या होता है, चाहे रहने का तो रहेगा, जाने का तो जाएगा। वही है ना, इंसान में पैदे से हो गया तो जब बचता तो उससे कब जाता करेगा कि उसको मालूम है क्या। जितना दिन जिएगा उतना जिएगा, जाने के लिए जाते रहेगा। इसलिए डरने से क्या होता है, क्या होता है। सही बात। फिर उसके ठीक सामने यहाँ पर है, और इनका यहाँ पर एक मेरे को बस हिंदी में समझ में आ रहा है, चाय कॉफ़ी और स्नैक्स जो भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो सूरज जी की दुकान में आना ना भूले, यहाँ पर आपको सब का सब वेज मिलेगा, प्योर वेज, और कुछ नहीं। बहुत बढ़िया। ये गरीब बस आ गई है, बस में चलते हैं अभी यहाँ से सीधा रामेश्वरम। खड़े हुए हैं अभी हम यहाँ पर, और सारे के सारे यात्री खड़े हुए हैं। अभी बैठे हुए थे हम वहाँ पर, मिलते हैं। ओके, चलो, थैंक यू, लव।